थैंक यू मेरा बच्चा। इतने शॉर्ट नोटिस पे माँ की एक फोन कॉल पर तुम चले आए। तुम जैसी फरमाबरदार औलाद अल्लाह हर किसी को दे। मैं तो बहुत नालायक बेटा हूँ माँ। खैर ये बैठिए ना, आपने मुझे बुलाया, सब खैरियत है? हाँ, जो कुछ नौशाबा के साथ हुआ हम सब जानते हैं, और उस सारे स्कैंडल से तुम्हारा दिल बुरा हुआ मैं भी ये जानती हूँ। लेकिन बेटा इस वक्त उस बच्ची को हमारी मदद की बहुत जरूरत है। आपको किसने रोका है? आप तो उन दोनों माँ बेटी का बहुत ख्याल रखती हैं। इससे पहले कि नौशी को जज्बाती कदम उठा ले, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। ये नहीं हो सकता। लेकिन बेटा मॉम, आप वजह जानना चाहेंगी जो कि एक नहीं बेशुमार है जिनकी वजह से मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मेरे मना करने के बावजूद उसने मॉडलिंग की, उल्टे सीधे लोगों के साथ पार्टियां की, आपका नाम डुबोया, अपनी इज्जत को मैले कपड़े बनाकर चौक पे धोया। इसलिए मॉम, इंसानों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं बेटा, और हम सभी खताओं के पुतले हैं। जानबूझकर बार बार गलती जुर्म है, गुनाह है। लेकिन और दूसरी बात, नौशी अपने वक्त की मशहूर तवाइफ नादरा रानी की बेटी है, ये भी जानता हूं। लेकिन बेटा नौशी से मोहब्बत करते हो तुम बेटा? अब नहीं करता। पावी का साथ बड़ा मुश्किल होता है। मुझे माफ कर दे, मैं ये साथ नहीं दे सकूंगा। प्लीज माँ। तो नदीम से कह कि मैं अपने भांजे से तेरी जबरदस्ती शादी करवा रही हूँ। इससे क्या होगा? परेशान हो जाएगा वो। उससे क्या होगा? अरे तेरा हाथ थाम लेगा। उसका हाथ थाम के मैं क्या करूंगी अम्मी? अरे पागल, शादी कर लेगा वो तुझसे। ग्रेट। और ये सब कुछ सुन के उसकी अम्मा, आपकी जिगरी सहेली शहाना सुल्तान खुशी खुशी शगुन लेकर आ जाएगी ना, झट मंगनी पट पे। तो और क्या? तौबा है, कौन दे रहा है आपको ये अजीब आइडियाज? अब भला इसमें अजीब बात क्या है? देखें, ये जबरदस्ती शादी का जो बहाना है ना, बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन शायद नदीम जैसे मासूम इंसान के दिल में मेरी जगह मजबूत कर दे। लेकिन शादी हो तो सकती है, हिम्मत तो कर तू। तो ये थी नादरा रानी, जिसका माजी तभी वसीफ चाचा और मेरा सारा ददयाल आपसे इतनी नफरत करते। अब समझ आई मुझे। मतलब क्या समझ आई तुझे? यही कि मैं नफीसुद्दीन और नादरा बाई की नाजायज औलाद। तेरे बाप का बकायदा निकाह हुआ था मुझसे। तू नेक आदमी को ऐसे याद करेगी जो तेरी माँ को गुनाहों भरी जिंदगी से निकाल लाया, अपनी गद्दी और अपनी जायदाद की भी परवाह नहीं की उसने। झूठ बोल रही हैं आप। अगर ये सब था तो चाचा वासिफ आपसे इतनी नफरत क्यों करते? अरे लालच का मारा वो शख्स मुझसे दुश्मनी और नफरत ना निभाए तो उसे बड़ा कौन मानेगा? लेकिन इस सब में
मैं बहुत छोटी हो गई क्योंकि मैं नादरा बाई की बेटी हूं और अब मेरे जी में जो आएगा मैं वो करूंगी। हाँ, जरूर जरूर करना। नफीसुद्दीन का साफ खून भी इन्हीं रगों में दौड़ रहा है, ये याद रखना बस। हम नदीम और नोशी का रिश्ता तय कर दें। मैंने माजी की एक डांसर नादरा रानी के केस लड़ने के 15 लाख रुपए तुमसे लिए हैं, अपनी औलाद की रगों में गंदा खून दौड़ाने के नहीं। अब तुम्हारी शादी करने का वक्त आया है। मैंने एक लड़की देखी है, बहुत अच्छी है। देखी होगी, पर मैं नोशी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँ। नोशी? प्लीज कुछ मत कहिएगा, वरना मुझे भी वो कहना पड़ेगा कि आपने मेरी माँ को छोड़कर कहाँ रिश्ता जोड़ा है। बेटे की इत्तला आई तो वो भी इतनी बदनामी के साथ के दम घुटने लगा। काश नदीम मेरी बात समझ लेता और नोशी जैसी लड़की से रिश्ता ना करता। अरे एक बार नताशा से मिल लेता तो शायद वो उसे पसंद ही आ जाती। न जाने कितना परेशान होगा मेरा बच्चा। नोशी खाना नहीं खा रही है ठीक से, उसे भूख नहीं है। सच्चाई के तमाचे ने उसका पेट भर दिया शायद। नदीम ने तो एक बार फिर मुझे कोठी पे पहुंचा दिया। बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने तो कभी कोई कहानी छेड़ी नहीं। पता नहीं किसने उसके कान में जहर भर दिया, उसके बाप ने या किसी और ने, समझ में नहीं आता। और आजकल के बच्चे मुंह फट होने को सच्चाई समझते हैं, मसलहत पसंदी को तो जैसे वो जानते ही नहीं है। अब देखो ना, नदीम परवेज से झगड़ा करके इस्लामाबाद चला गया तो मैं कहाँ रोक सकी उसे। अरे मैं तो इतने बरसों से अपना बच्चा समझती रही और वो तवाइफ समझता रहा मुझे। भूल जाओ इस बात को, तुम तो बहुत बहादुर इंसान, बहुत कुछ झेला है तुमने। काश ये सब नोशी को इस तरह मालूम ना होता, और खासतौर पर इन दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। कितनी संगदिली से अपना दामन झाड़ा है नदीम ने कि नोशी टूट के रह गई है। ऐसे तो कोई गैर भी नहीं करता। हाँ, गैर ही तो करते हैं, और हम भी खामखा अपने बन बैठे थे शायद। तुम नोशी को संभालो, देखो उसे समझाओ कि वो एक बहुत आला ज़र्फ इंसान की बेटी, और तुम्हारा ये बैकग्राउंड तुम्हारी गलती या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, समझ जाएगी। और अगर नदीम ना समझा तो मैं कुछ दिनों में जाऊंगी इस्लामाबाद, या उसे यहाँ बुला लूंगी, बैठकर तसल्ली से बात होगी उससे। जिंदगी के इतने बड़े मामले फोन पर तो तय होते नहीं है। खैर चलो ना, तुम खाना खाओ और नोशी का खाना उसके कमरे में ले जाओ। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से उसकी भूख बहुत कम हो गई है। ये औकात है मेरी? आज तक बालूनी शरीफ के एक इज्जतदार घराने की पीरजादी बनी फिरी, लेकिन हकीकत में क्या थी? एक तवाइफ ज़ादी। छोटी सरकार की नफरत बजा थी शायद। नदीम का ठुकरा देना भी मायूब नहीं। तो क्या एक नाचने वाली की बेटी से ये लोग जीने का हक छीन लेंगे? अच्छा, देखते हैं।